हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं या आपने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया है, लेकिन आपके मन में ये डाउट्स आते हैं कि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखना चाहते हैं कि ये कितना पावरफुली काम करता है, इस पे यकीन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जब आप इसे जानते थे ये तब भी काम कर रहा है, और जब आप इसे नहीं जानते थे, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये तब भी आपकी लाइफ में काम कर रहा था। भले ही आप इसे फॉलो करें या आप इसे फॉलो ना करें, ये हमेशा काम करता है। ये 24 घंटे के हर एक सेकंड में काम करता है, यानी कि ये हमेशा हमेशा काम करता है। इसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, हम कैसे यकीन करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम करता है या नहीं। तो मैं अपनी कहानी से बताती हूँ आप लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगी थी और इसे फॉलो करना स्टार्ट करने लगी थी, तो मुझे भी डाउट होता था कि पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ बुक्स में ये कहा गया है या लिखा गया है कि आपको सबसे पहले उन चीज़ों को अपना विश्वास बनाने के लिए उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो भी आप अच्छा फील करोगे, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में नहीं है तो भी आप उसके बिना रह सकते हो। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट करनी चाहिए ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपना विश्वास बना सकें। फिर एक बार जब विश्वास हो जाता है तो आपके लिए बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए जिसमें आप अपना रेजिस्टेंस कम से कम डालें। जैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स होंगे पहले से ही जो आपको रजिस्ट करेंगे, आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डालेंगे। या फिर अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ भी आपके बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स पैटर्न पहले से बने हुए हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है जो बहुत ही आपके लिए सिंपल हो, जिसमें आप किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ना डालें। तो मैंने सबसे पहले जो मैनिफेस्ट किया था, एक ऐसी चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं थी, उसके आने या नहीं आने से मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स, आप मुझे मोर दिखाओ, एक ऐसा मोर जो डांस कर रहा हो। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैंने आज तक ना तो मोर की आवाज़ सुनी है और ना ही मुझे कभी मोर दिखाई दिया है। तो मैंने सोचा कि मोर को देखना मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और वो भी इस जगह देखना जहाँ मैं अभी हूँ। तो बस मैंने यूनिवर्स को ये चीज़ बोली, और फिर दूसरे दिन ही सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे मोर की आवाज़ सुनाई थी। जब मैंने मोर की आवाज़ सुनी तो मैं खुश हो गई कि मुझे लगा कि यार मोर तो आ गया है, आज ही मैं मोर को देख पाऊँगी। इतनी जल्दी मेरी विश पूरी हो जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं बस मोर की आवाज़ सुनते ही ऊपर गई छत पे और मोर को देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं और यहाँ से किसी दूसरे घर को देखना ही बहुत मुश्किल है, तो मोर को देखना तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। तो मुझे लगा शायद बस मुझे आवाज़ ही आ रही है और यहाँ आसपास कोई मोर नहीं है, अगर मोर होगा भी तो वो काफ़ी दूर होगा। तो मैं वापस नीचे आ गई। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह 2-3 दिनों तक मुझे कंटिन्यूअसली आवाज़ आती गई, और जैसे ही आवाज़ आती मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और मैं जाकर के फिर से ऊपर जाती थी और मोर को देखने लग जाती। लेकिन मुझे मोर नहीं दिखाई देता था। 2-3 दिन ऐसा हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये थॉट को छोड़ देना चाहिए, जब दिखना होगा तब दिख जाएगा। फिर ऐसे ही एक दिन अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी आ रही थी। तो मैं ऊपर गई छत पे और मौसम को एंजॉय करने लगी, ग्रेटफुल हो रही थी कुछ चीज़ों को लेके, जो भी मैं कुछ अच्छा फील कर रही थी उसके लिए मैं ग्रेटफुल हो रही थी।
थोड़ी देर बाद घूमने के बाद छत पे, उसके बाद मैंने देखा कि साइड वाले घर पे एक मोर आके बैठा हुआ है और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसने अपने पंख फैला रखे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और उसे देखते ही मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं डांस करने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। मैं खुशी के मारे उछलने लग गई, नाचने लग गई बहुत ज़्यादा। फिर क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन यही था कि मैं एक मोर को डांस करते हुए देखूं, तो वो मोर डांस भी कर रहा था। और उसके बाद मैं फिर बहुत तेज़ बारिश आने लग गई, तो मैं उसको देखने के बाद नीचे चली गई। और तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम करता है। और ये पूरी प्रोसेस लगभग 1 वीक के अंदर हो गई थी। यानी कि मोर की विश जो मैंने मांगी थी गॉड से, वो 1 वीक के अंदर मेरी डिज़ायर कम्प्लीटली पूरी हो गई थी और मैं बहुत खुश थी। मुझे यकीन हो गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम करता है। ऐसे ही आप भी कोई डिज़ायर चुन सकते हो और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, और फिर आपको भी यकीन होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी ज़्यादा अपने विश्वास को पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट की हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से बिलीव कर सकूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने चाय को भी मैनिफेस्ट किया और भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की, पर इस मोर की पिक भी मेरे पास थी जो मैंने यहाँ पे अपलोड की है वीडियो में। ये वही मोर है जो मैंने उस दिन देखा था। जब वो डांस कर रहा था तब मैं इसकी पिक नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं नीचे गई और अपना फ़ोन उठाया और इस ब्यूटीफुल से इमेज को क्लिक किया। हाँ, ये थोड़ा पास से नहीं है क्योंकि मेरा घर थोड़ा डिस्टेंस पे है इस घर से, तो मैंने इसे पिक किया और इसे संभाल के रखा है अभी तक, क्योंकि ये फर्स्ट एक ऐसा मैनिफेस्टेशन था जो मैंने पूरा किया था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने इसे अपनी मेमोरी में ऐड किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।